निशा राजपूत, आप देख रहे हैं जनबारा टीवी। इस समय मैं फूलबाग चौराहे पे मौजूद हूँ, जहाँ हमारे आज बाबा साहब की जयंती बहुत धूमधाम से मनाई जा रही है। ये धूमधाम से जयंती देखिए पूरे भारत पूरे देश में मनाई जाती है जयंती को लेके। चलिए इस जयंती के बारे में यहाँ के जो पब्लिक है उन लोगों से हम बात करते हैं कि जो बाबा साहब की जयंती है वो कितने धूमधाम से मनाई जा रही है। मैं मुन्ना हजारिया, महर्षि वाल्मीकि जन्मोत्सव केंद्रीय मेले कमेटी का संचालक मंडल आज हमारे लिए, हमारे देश के लिए और यहाँ तक कि विश्व के लिए जो बाबा साहब का जन्मदिन आज मना रहे हैं वो सर्वप्रथम भारत रत्न बाबा साहब वो की 133 जन्म दिवस पे हम मेरा कमेटी परिवार की ओर से सभी देशवासियों को बधाई देते हैं। बधाई के साथ साथ एक संदेश और देते हैं कि जो बाबा साहब का मूल मंत्र था, शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो। तो मेरा यही आपके चैनल के माध्यम से अपने परिवार के बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षित करें, जिससे ये हमारा परिवार, समाज और देश आगे तरक्की कर सके। बाबा साहब का जो मूल मंत्र था मैं आपको बता दूँ, औरों को जो मिला है वो मुकद्दर से मिला हुआ, हमें मुकद्दर भी तेरे संविधान से मिला बाबा। हमें तो बाबा जो मुकद्दर मिला तेरे संविधान से मिला है। और आज इस 31वें जन्मदिवस के उपलक्ष्य में बाबा साहब का एक और था कि इतना पढ़ो, इतना पढ़ो, इतना पढ़ो कि लोग आपको पढ़ने लगे। तो इस उद्देश्यों के साथ हम सभी से चाहते हैं, उनके अनुयायी हैं हम लोग, उनके पद चिन्हों पर चलकर उनके जो बचे हुए सपने उनको साकार करें। यही हमारी बाबा साहब के 33वें जन्मदिवस की हार्दिक शुभकामनाएं हैं। ऐसी अपेक्षाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा नाम तिलक राज है। कहाँ से हैं आप? जी, कुली बजाते दूसरी हूँ। ये बाबा साहब की जो जयंती है इतनी धूमधाम से मनाई जा रही है, इस विषय में कुछ बताना चाहेंगे आप? इस खुशी में यही मनाना चाहता है कि बाबा साहब ने संविधान में जो लिखा है, एकता और प्रेम लिखा है और सबको न्याय मिले, सबको एक साथ हो, यही बाबा साहब की नीति थी। यही हम लोग बाबा साहब के रास्ते पर चल रहे हैं कि कोई भी अधर्म का काम ना हो, न्याय और कानून से हो, सबको अपना अपना हिस्सा मिले जो जिसका हिस्सा है। इसी साथ के साथ जय भीम। आप साहनी कहाँ से हैं आप? कानपुर से ही हूँ। ये बाबा साहब की जो जयंती इतनी धूमधाम से मनाई जा रही है, इस विषय में कुछ बताना चाहेंगे? हाँ, दरअसल ये है, बाबा साहब ने हमें संविधान दिया 1950 26 जनवरी में। आज संविधान की धज्जियाँ उड़ाई जा रही। मैं उत्तर प्रदेश जल निगम से हूँ। उत्तर प्रदेश जल निगम के अंदर 6-6 महीने पेंशन नहीं आ रही। ओल्ड पेंशन स्कीम ख़त्म कर दी गई। बूढ़े लोगों के रेलवे के टिकट छीन लिए गए। बच्चों के आधा टिकट छीन लिया गया। और ये सरकार अगर दोबारा आ गई तो नाश कर देगी। हम लोग बाबा साहब के संविधान और भारत के लोकतंत्र को बचाने के लिए इस आज के बाद और लगातार हम लोग काम कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य ये है। अच्छा, जिस तरीके से सरकार को लेके बात हो रही है तो मुझे ये भी बता दीजिए, इस बार क्या चाहते हैं 2024 में? आप किसे अपना प्रधानमंत्री चुनना चाहते हैं? देखिए, प्रधानमंत्री शब्द नहीं है, ये कोई न्यूमेरिकल प्रश्न नहीं है। हमारा जो गठबंधन है इंडिया का, ये निर्णय करेगा। कोई न्यूमेरिकल सवाल नहीं है कि ये बनाम ये टिक नहीं लगाना है। कहाँ से हैं आप? मैं कानपुर से। कुछ आप भी बताना चाहेंगे बाबा जी की जो जयंती धूमधाम से जो मनाई जा रही है, इस विषय में कुछ बताना चाहेंगे? जी अवश्य। बाबा साहब ने इस देश को जो संविधान दिया है और जो दलित, पिछड़े, आदिवासी और नारी का सम्मान का जो एक अधिकार दिया है, उसकी वजह से ये जो उनकी जयंती मनाते हैं, उनको याद करते हैं और उनके बताए हुए पद चिन्हों पर आगे चलने की कोशिश करते हैं। ठीक है, थैंक यू। बाबा साहब की जयंती इतनी धूमधाम से मनाई जा रही है, इस विषय में कुछ बताइए दीवान जी आप। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुखारच्छी विजय बाबू है। और ये जो बाबा साहब की जयंती इतनी धूमधाम से मनाई जा रही है, इसमें कुछ बताना चाहेंगे? हाँ, बाबा साहब की जयंती आज मनाई जा रही है हर्षोल्लास के साथ में। और बाबा साहब ने संविधान का निर्माण किया था और उन्होंने महिलाओं के लिए और जो भी गरीब लोग थे उनके सबके अधिकारों के लिए संविधान में प्रावधान किए हैं। और इसी वजह से ये महान है कि सबके लिए इन्होंने काम किया है। देखिए, आज बाबा साहब की जयंती में आज दीवान जी ने भी इतना अच्छा सा बोला हुआ है। और देखिए अपनी ड्यूटी कितने अच्छे से ये मना रहे हैं, यहाँ पे कर रहे हैं। और देखिए कितनी मेहनत से, जहाँ तक ये लोग बैठे हुए भी नहीं है, इतने प्यार से अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं ये लोग भी। हम ऐसे जो प्रशासन के लिए भी हम लोग भी सलूट करते हैं, जो इतनी मेहनत से अपनी ड्यूटी निभाते हैं। रमाकांत वर्मा नाम है हमारा। कहाँ से हैं आप? आवास विकास कल्याणपुर से आया हूँ मैं। आवास विकास कल्याणपुर से।
अच्छा ये बताइए, जो बाबा साहब की जयंती इतनी धूमधाम से मनाई जा रही है पूरे देश में, हर जगह हर कोने पे इतने धूम से मनाई जा रही है, इस विषय में कुछ बताना चाहेंगे हमें? ये हमारे मसीहा का जन्मदिन है। जी। और हमारे मसीहा आज हम जो यहाँ पे हैं वो इन भैया लगाओ तो देखो भैया, हाँ हमारे मसीहा का जन्मदिन है और इन्हीं की देन है जो आज हम खुल के आज बोल पा रहे हैं। जो स्वतंत्रता है, बोलने की स्वतंत्रता, आर्टिकल 91, तो उसमें इन्होंने बताया है कि हम खुल के बोल सकते हैं, हम खुल के पढ़ सकते हैं। इन्होंने हमको राइट दिए हैं। अगर ये ना होते तो आज हम बोल भी नहीं पाते, हम वही पुरानी चीज़ें ढो रहे होते। तो उनके लिए बहुत बहुत साधुवाद जिन्होंने हमें आज यहाँ लाए हैं। हम जो कुछ भी हैं अब उन्हीं की देन है। गुड। भैया अभी आप ही कुछ बोलेंगे? हाँ, मेरा नाम विनीत कुमार सोनकर है, मैं यूनियन बैंक में स्टाफ हूँ, ऑफिसर। जी भैया। बाबा साहब के बारे में जितना कुछ भी कहा जाए वो थोड़ा ही होगा। जी। क्योंकि उनके बराबर आज तक पूरे भारत क्या पूरे विश्व में भी इतनी डिग्रियाँ कोई नहीं पा पाया जितना कि हमारे पूजनीय बाबा साहब ने प्राप्त किया है। उन्होंने 32 डिग्रियाँ प्राप्त की हैं और बचपन से ही उनके अंदर सकारात्मकता इतनी भरी हुई थी, तो उनका एक सूत्री कार्यक्रम था, सिर्फ पढ़ाई। उन्होंने एक बात कही थी कि मैं रात में इसलिए जाग रहा हूँ क्योंकि मेरा समाज सो रहा है, और उन्हीं की देन है कि आज हम लोग नौकरी में हर जगह आज अपने को मतलब पहुँच पाए हैं, उन्हीं की देन है। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम रोमी है। कहाँ से है रोमी जी आप? नमस्ता गल्ला मंडी से। ये बताइए, आज जो बाबा साहब की जयंती जो इतनी धूमधाम से पूरे देश में, पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर हर जगह पे गली गली कोने कोने में मनाई जा रही है, इस विषय में कुछ बताना चाहेंगे? देखिए, बाबा साहब की जयंती जो है ये एक जयंती नहीं है, ये एक हम लोग के लिए विचारधारा भी है। जिस तरीके से समाज में जो कॉन्स्टिट्यूशन बाबा साहब ने बनाया, ये सभी समाज सभी वर्गों के लिए एक मजबूती है। अगर एक कॉन्स्टिट्यूशन ना होता तो इस समाज में सभी वर्ग के लोग एक बराबर ना होते, समानता का अधिकार ना होता। आज ये एक जय भीम के नाम से कि मैं बाबा साहब की थीम बनाई है, AR इवेंट के नाम से। AR इवेंट में सभी लोग प्रेजेंट करते हैं, थीम लगाते हैं, शादी विवाह में लगाते हैं, बर्थडे पार्टी, लेकिन ये बाबा साहब के नाम पे मैंने एक बाबा साहब की जयंती पर एक थीम लगाई है जिसमें सभी लोग आएँ, फ़ोटो खींचे और फ्री ऑफ कॉस्ट आएगी। अम्बेडकर जी का जन्म उत्सव में हम लोग महर्षि वाल्मीकि केंद्रीय महिला कमेटी के द्वारा कम से कम 25 सालों से हम लोग कैंप लगाते हैं। समाज में एक संदेश देते हैं कि भीम बाबा की यादें करें, उनकी बातों का ध्यान में रखें और इसको अपने अंग में उतारें ताकि इस समाज का प्रवर्तन बढ़े। ये हमारा संदेश हमेशा रहा है और रहेगा। सुनील कुमार गौतम, आपका क्षेत्रीय समाज सेवी, वार्ड 11 से पूर्व पार्षद प्रत्याशी। आज इस पर्व में जो बाबा साहब के हित में मनाया जाता है, मैं बड़ा खुश हूँ कि आज उनके बदौलत हमारे पास इतना अच्छा संविधान है जिसके आधार पे हमें और हमारे समाज को एक इज्जत और सम्मान मिलती है। अगर आज उन्होंने ये संविधान ना लिखा होता और ये बातें ना लिखी होती तो मेरे ख्याल से जिस प्रकार से सताव चलता आया है देश और इस समाज में, खासतौर से जातिवाद को लेकर के, ऊंच नीच को लेकर के, इस भेदभाव को ख़त्म करने का काम बाबा साहब ने किया। आपस में प्रेम और आपस में एक दूसरे के साथ मेल मिलाप रखने का संविधान उन्होंने दिया हमें और हमें अधिकार दिया। इस बात के लिए हमें बड़ा गर्व है और आज वो समय है कि हम अपने हक की बात कह सकते हैं सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब की वजह से। और आज अगर हम एजुकेशन पा सकते हैं, शिक्षा पा सकते हैं, कई ऐसे कामों को हम जो कर सकते हैं वो सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब अम्बेडकर की वजह से कर सकते हैं। तो इस पर्व के लिए मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूँगा और सभी को बधाई देना चाहूँगा और सभी को मैं उत्साहित भी करना चाहूँगा कि इस पर्व को मनाने के लिए हमारे सभी समाज के लोग ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में बाहर निकल करके बाबा साहब की इस महान सेक्रीफाइस को यादगार के तौर पे मनाने के लिए बाहर निकले। धन्यवाद। जय हिंद। महिला जय हिंद साथियों। जैसे कि मैं प्रियंका और मैं भी समाज सेवी हूँ और यही बताना चाहूँगी अपने जो आज हम यहाँ इकट्ठा हैं नानाराव पार्क में कानपुर में, और बाबा साहब के जन्म उत्सव के पर्व में हम यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं और हमारे लिए एक बहुत बड़ा एक सेक्रीफाइस है उनका कि उन्होंने हमें अधिकार दिया है, बहुत सारे अधिकार, शिक्षा का अधिकार, हर चीज़
चीज़ के लिए बेटियां हमारी पढ़ सकती हैं, बाहर जा सकती हैं। पहले की बेटियां पढ़ नहीं सकती थी, लेकिन आज हम महिलाएं अपने अंदर सुरक्षा को महसूस करते हैं और सुरक्षा में उन्होंने हमें बहुत सारी अधिकार दिए। तो हम बाबा साहब को इसीलिए याद करते हैं, उनको याद करके बहुत सारी चीज़ों को मानते हैं, अपने संविधान को मानते हैं। संविधान हमेशा हम संविधान को लेके चलते, कानून को लेके चलते। उन्होंने कानून हमारे लिए दिया है, सब चीज़ उन्होंने हमें अधिकार दिया है। तो हम बाबा साहब को हमेशा याद करते रहेंगे और उनके इस यादगार में हमेशा जीवन भर अपनी आने वाली पीढ़ियों को भी यही सिखाएंगे कि बाबा साहब ने हमारे लिए कैसा सेक्रीफाइस किया है, क्या हमारे लिए किया है, क्या क्या अधिकार दिया है। और हम चाहते हैं कि हम जो यहाँ के लोग हैं, यहाँ को सब पूरे देशवासी को यही सूचना देते हैं कि बाबा साहब को हमेशा याद रखें क्योंकि उन्होंने बहुत कुछ हमारे लिए किया है। इधर देखिए, धूमधाम से मनाया है। देखिए इन लोगों ने अपना यूनियन बैंक का भी लगा रखा है और इतना अच्छा इन्होंने बाबा साहब को लेके इतना अच्छा बोला हुआ है। मैं नमस्कार, आप बने रहिए हमारे चैनल में। धन्यवाद।